स्वागत, चंद्रपुर का स्वागत, महाराष्ट्र का स्वागत। जोरदार ताली बजाएंगे सभी लोग प्रभु के सेवा के लिए खड़े होकर। आप लोग बैठ सकते हैं और अभी घड़ी को देख लो और बाद में घड़ी को भूल जाओ। उनका ट्रेन शाम को 5:30 बजे का है और हमारा उपवास प्रार्थना का आज का अंतिम दिन है। तो बढ़िया, हम लोग जितना आत्मिक भोजन खाना चाहे खा लेंगे अभी। प्रेज द लॉर्ड। वचन वाचणार आहे हिंदी मध्ये फटकने एक रिकामा चल दे। हाँ, सबसे पहले मैं पास्टर अनुग्रह और गला बढ़ गया है, पास्टर का और सिस्टर का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बहुत आदर खातिर किया। स्पेशली सिस्टर तो इतने डिश ये खा वो खा। प्रेज गॉड, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आपके पास्टर बहुत उत्तम सेवक प्रभु ने बनाया है, बहुत नम्र है। प्रभु के धन्यवाद, हालेलुया। मैं जब यहाँ बैठा था अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक दृष्टांत देखा। दृष्टांत क्या देखा? प्रभु ने एक मार्ग, नया मार्ग बनाया है, चालो प्रभु लेके जा रहा है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है ये मंडली को इतना बढ़ाएगा, इतना बढ़ाएगा, सब जगह से लोग भागते भागते आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़े बड़े चमत्कार प्रभु करेगा। प्रभु बहुत महान रीति से कार्य करने वाला है। और एक ही आप कीजिए, पास्टर सिस्टर को रोज एक दिन भी आप बिना प्रार्थना किए मत जाने दीजिए, क्योंकि जितना बड़ा विजन रहता है, जितना बड़ा प्रभु कार्य करना चाहता है, उनको उतना बड़ा सपोर्ट भी लगता है, प्रेयर सपोर्ट लगता है। और जितना आप प्रेयर सपोर्ट करेंगे, हालेलुया, प्रभु का कार्य बहुत महान रीति से होगा। और दूसरा और एक मेरा रिक्वेस्ट था कि एज ए आप चर्च मेरे लिए भी प्रार्थना में याद रखिए। मुझे प्रार्थना की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग मुझे मेरे लिए प्रार्थना करेंगे रोज? प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका प्रार्थना चाहिए। सिर्फ 2 मिनट भी प्रार्थना किया तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक कृपा मिलेगा, अभिषेक मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो कुछ प्रभु की योजना है वो प्रभु पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का मैं हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु के नाम से हम आपके पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हम विनती करते हैं, आपके पवित्र लहू के द्वारा हमें शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, या पूरे परिसर को शुद्ध कीजिए। आपके दूतों को प्रभु रखिए और हम विश्वास करते हैं प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु आप जो गुप्त चीजें हैं वो प्रकट कीजिए। आपकी योजना हर एक के जीवन में प्रकट कीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। कोई अगर माइक अगर लिया है तो यूहन्ना उसका 11 अध्याय हम पढ़ेंगे
पहले 1 से 5 तक पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 11 अध्याय 1 से 5। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अंत उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हम इस अध्याय में हम देखते हैं कि लाजरस जो बेथनी का था, उसकी 2 बहन मरियम और मार्था बेथनी में रहते थे और प्रभु यीशु उनसे प्यार करता था। ये कई बार हमारे जीवन में प्रश्न आता है, हम ऐसे विचार करते हैं, अगर परमेश्वर मेरे से प्यार करता है तो मेरे जीवन में ये प्रश्न क्यों आया? मैं प्रभु में आने के बाद प्रश्न नहीं आना चाहिए। अगर प्रभु मेरे नजदीक है, परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, तो ये प्रश्न आना नहीं चाहिए। मगर हम परमेश्वर के वचन के आधार पर हम देखते हैं कि प्रभु ने कहा कि इस दुनिया में जब हम रहेंगे, संकट आएंगे, कष्ट आएंगे, मगर प्रभु हमें जय देता है। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप में से कई लोगों को कई प्रश्नों ने बांध के रखा है। आपके प्रश्न बहुत सालों से आप उस प्रश्नों में उलझे हुए हैं और आप कह रहे हैं कि ये प्रश्न कभी निकलेगा। मैं और एक चीज मैं बताना चाहता हूं, ये आपने जो 21 दिन का उपवास किया, आप में से कई लोगों के जीवन में एक क्या देखने वाले हैं? ब्रेक थ्रू देने वाला है। एक नया दरवाजा प्रभु खोलेगा, आपको जय देगा, आपके प्रश्नों को पर जय देगा और प्रभु मार्ग निकालेगा। शैतान के सामर्थ को प्रभु नष्ट कर देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लाजरस यहां बीमार था। जब बीमार था, हम समझ सकते हैं यहां माता पिता का कुछ चीज वो है या नहीं है, बताया नहीं गया है। मगर नहीं बताया तो हम समझ सकते हैं, हो सकता है वो गुजर गए रहेंगे और उनको कोई आधार नहीं है। अभी 2 बहनों को सिर्फ एक भाई आधार है और वो भी अभी बीमार है। सोचिए, कुटुंब में एक व्यक्ति आधार देता है, अभी वो भी बीमार हो गया है। एक व्यक्ति जो कमाने वाला है, जो आधार देने वाला है, वो बीमार हो गया है। तो कुटुंब में क्या परिस्थिति होती है हम समझ सकते हैं। यहाँ हो सकता है दोनों बहन रोते रहेंगे, अभी क्या होगा, हमारा क्या होगा, कैसा होगा। हो सकता है आप में से भी कई लोग ऐसे परिस्थिति से जा रहे हैं जो आपका आधार था। हो सकता है नौकरी था, नौकरी गया होगा। आपका कोई आधार बिजनेस का रहेगा और वो समाप्त हो गया रहेगा। आप सोचते रहेंगे अभी आगे क्या है, आगे क्या है। कई बार जब हमारे जीवन में कुछ रुकावट आता है, समझ लेना है प्रभु हमारा रास्ता बदल रहा है, उसकी योजना में प्रभु चला रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें आदत है, हम कुछ योजना बनाते हैं और उसके मुताबिक हम जाते हैं। मगर जब पवित्र आत्मा को हमारा रास्ता बदलने का रहता है, कई बार हमारे जीवन में कुछ चीज रुकावट लाता है जिससे हमारा दिशा बदल जाए। क्योंकि मनुष्य का एक आदत है, अगर वो एक चीज ठहराया वो वही मार्ग में चलाना चाहता है।
जब इस्राएल लोग को मिस्र से निकले, अगर कानान देश जाना था सिर्फ 11 दिन में वो जा सकते थे, मगर प्रभु ने उनको किंग्स हाईवे, मतलब एक बड़ा राजमार्ग था, उससे लेके जा रहा था। और अचानक प्रभु ने उनको मुड़ाया और लाल समुद्र के सामने लाके खड़ाया। वहां क्यों खड़ा किया? क्योंकि फरो और पूरे सैन्य को परमेश्वर ने ठहराया था, मैं उनको नाश करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने कहा, ये शत्रु, इसके आगे तुम उनको देखने वाले नहीं है। 400 से ज्यादा साल इस्राएल लोग को फेरो और मिस्र के लोगों ने तकलीफ दिया। वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, संसार में सबसे बड़ा साम्राज्य वो मिस्री का साम्राज्य था। और प्रभु ने दिखाया कि ये मिस्र साम्राज्य कुछ भी नहीं है, मैं इनको पानी में डुबाने वाला हूं। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने उनको डुबाया। कई बार लोगों को थोड़ा सामर्थ्य मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है, उनको लगता है हमारे जैसा कोई नहीं है। मगर हमारा जो प्रभु, जो स्वर्ग में सिंहासन में बैठा है, भजन संहिता 2 में लिखा हुआ है, वो हमारा राजा हंसता है। क्या करता है? उनका योजना है कि वो एक में परमेश्वर का बेटा को राज्य करने के लिए नहीं देना है। और वो प्रभु उसके बेटा को कहता है, यीशु को कहता है, तो देश मांग। सिर्फ भारत नहीं, प्रभु ने अभी हर एक देश को, हर एक देश के लोगों को उसके सामने घुटने टेकने को लगाया है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो विश्व उसके हाथ में है। तो यहां जब हम देखते हैं परिस्थिति खराब है, कई बार हमारा दृष्टिकोण क्या रहता है? हमारे तक सीमित रहता है। मगर प्रभु ऊपर से देख रहा है, सैटेलाइट व्यू, आगे क्या है, कैसा ले जाना चाहता है, किस तरह से ले जाना चाहता है। प्रभु हमें उसके मार्ग में चलाना चाहता है। हमारा जो दृष्टिकोण है सीमित है, जो हमें दिखाई देता है हम वही मार्ग में जाते हैं। मगर प्रभु का जो योजना है वो अलग है, वो उससे बड़ा है। और यहां हम देखते हैं कि लाजरस और उससे कुटुंब से प्रभु यीशु प्यार करता था, मगर वो कौन है, उनका स्थिति क्या है? वो बीमार है। तो यहां परमेश्वर का बड़ा प्रेम हमें दिखता है। मगर दूसरा हम देखते हैं, मरियम ने क्या किया? उसने यीशु के ऊपर क्या किया था? उसने पवित्र तेल डाला था, उंडेला था। प्रेज द लॉर्ड। वो पश्चाताप कर रही थी, प्रभु के समक्ष आकर नम्र होकर पश्चाताप कर रही थी। नम्र, बड़ा परमेश्वर का प्रेम देखते हैं, मगर यहाँ बड़ा पश्चाताप भी देखते हैं। अगर आपके जीवन में चमत्कार देखना है, बड़ा कार्य देखना है, आप जानते हैं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, मगर आप भी अगर प्रभु को अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, जो गुप्त पाप है, जो गलत काम आप कर रहे हैं, जो चीज परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, प्रभु चाहता है कि हम उसके सामने पश्चाताप करें। प्रभु के कई बार हम क्या सोचते हैं,
बड़ा पाप नहीं है। अगर मूसा को हम देखेगा, उसने क्या किया, सिर्फ लकड़ी से वो पत्थर को मारा और कहा हम तुम्हें पानी दे क्या। मतलब जो प्रभु दे रहा है, प्रभु का जो क्रेडिट है वो खुद ले रहा था। इसलिए प्रभु ने क्या कर दिया, वो उसका स्थान निकाल दिया और जोशुआ को दिया। तो जितना बड़ा स्थान रहता है, जितना बड़ा प्रभु इस्तेमाल करता है, वो छोटे छोटे चीज भी प्रभु की दृष्टि में वो नहीं चलेगा। सर्वसाधारण व्यक्ति 100 गलती करेगा तो प्रभु माफ करता है, मगर सेवक जैसा अभिषेक में बढ़ता है, सामर्थ्य में बढ़ता है, प्रभु उसका सेवा का दायरा बढ़ाता है। प्रभु के सामने छोटी छोटी बातें भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो इसलिए हम देखते हैं कि मार्था क्या कर रही थी, पश्चाताप कर रही थी। अगर आपके जीवन में आप प्रभु के नजदीक आना है तो एक चीज याद रखना है, सबसे पहला जो जो स्तर बोलना चाहिए वो है पश्चाताप। बाइबल कहता है हिब्री 6 अध्याय 1 से जो आगे मालिका है, निर्जीव कर्मापासून पश्चाताप। हम बहुत सारे कार्य करते हैं जो आत्मा का प्रेरणा से नहीं है, कार्य है वो निर्जीव है। निर्जीव मतलब आत्मा का जीवन नहीं है। हम अपने दिमाग से बहुत सारा प्लानिंग करते हैं, हमारा दिमाग से हम बहुत सारे योजना बनाते हैं, मगर आत्मा का प्रेरणा से नहीं है। इसलिए क्या होता है, शुरुआत तो हम करते हैं मगर पूरा नहीं होता। इसलिए हम जो कार्य करते हैं, जो निर्जीव कार्य है, उसके बारे में हमें पश्चाताप करना है। हम कई चीज हम बोलते हैं जो प्रभु के वचन से मेल नहीं खाता, हमें उसके बारे में पश्चाताप करना है। हर काम जो प्रभु को नहीं भाता उसके बारे में हमें पश्चाताप करना है। और यहां हम देखते हैं कि मरियम ने पश्चाताप किया। तो परमेश्वर का पहला हम महान प्रेम देखते हैं और दूसरा हम उनका कुटुंब का महान पश्चाताप देखते हैं। मन से वो नम्र हुए, मन से वो प्रभु के सामने झुक गए। हमें प्रभु के सामने झुकने का आदत लगाना है, बार बार नम्र होने की जरूरत है। कई बार शैतान हमारे जीवनों में अहंकार डालता है, थोड़ा परमेश्वर हमारा उपयोग करता है, थोड़ा हमें गाना सुंदर गाते हैं, थोड़ा हमारे संदेश के द्वारा लोग आशीर्वादित होते हैं, तो हाँ शैतान क्या करता है, हमें गर्म में डालता है, कई विचार हमारे में डालते हैं। इसलिए अगर हमको इस्तेमाल करना है, आज कई लोगों ने 21 दिन का जो उपवास किया, मैं आपको बताता हूं, आपके जीवन में बहुत सारा प्रश्न निकलते हुए आप अनुभव करेंगे, बहुत सारा बीमारी जड़ से निकल जाएगा और आपको आश्चर्य होगा ये कैसा हो गया, ये प्रभु कर रहा है। हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं, याद रखो हमारे जीवन में अगर कहां भी शैतान का गढ़ है, हो सकता है वो पीढ़ी का शाप रहेगा, वो लोगों ने डाला हुआ शाप रहेगा, किसी तरह का शैतान का हाथ हमारे जीवन में रहेगा, उपवास के द्वारा वो टूट जाता है, शैतान का सब कार्य नष्ट हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु का अभिषेक हमारे जीवन से बहने लगता है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु हमारे जीवन में कार्य करता है। और हम देखते हैं कि तीसरा हम क्या देखते हैं, लोगों को लगा, ये कुटुंब को लगा, अभी हमने यीशु को बताया कि लाजरस जिस पर तू प्यार करता है वो बीमार है, यीशु दौड़ दौड़ कर आएगा।
जल्दी आएगा। तो यहां हम देखते हैं वचन 6 में यीशु जल्दी आने के बदले वहां 2 दिन रुक गया। आप में से कई लोग कई चीज के बारे में प्रार्थना कर रहे हैं और आपको लगता है बहुत देर हो गया है, अभी मुझे मिलने वाला नहीं है, अभी होने वाला नहीं है। परमेश्वर का बड़ा प्रेम है, हम सबका बड़ा पश्चाताप है, मगर उत्तर जल्दी मिलने के बदले क्या हो गया, बहुत देरी हो गई। हम सोच रहे हैं अभी मुझे उत्तर मिलेगा या नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके जीवन में आपके मन में विचार आते रहेंगे, पता नहीं परमेश्वर देगा या नहीं देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दृष्टांत प्रभु ने दिया आपके तरुणपन में, बहुत साल पहले जो प्रभु ने आपको दिया, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। भले देर हो जाए मगर प्रभु का अभिवचन अटल है, अगर उसने कहा वो पूरा करेगा। हालेलुया। और पास्टर के जीवन में भी महान रीति से कार्य करने वाला, यह मंडली में इतना बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं कि बड़े बड़े लोग, कौन कौन बड़े बड़े मिनिस्टर लोग चर्च में आके प्रार्थना करेंगे आने वाले दिन में। हालेलुया। खोरा बाराबा शाका बाराबा खोलाबा शाह। हालेलुया। बड़े बड़े लोग आएंगे और प्रार्थना के लिए रुकेंगे, क्योंकि प्रभु का कृपा इनके जीवन में, इस सेवक के जीवन में बढ़ने वाला है। प्रभु है, प्रभु का योजना इनके लिए बहुत बड़ा है। मगर हम जानते हैं जब मूसा को प्रभु ने चुना, चालीस साल परमेश्वर ने उसको तैयार किया। किधर किया? फेरो के राज्य में, दुश्मन के राज्य में उसको पूरा राज्य कैसे चलाना है उसको तैयारी किया। और 40 साल में उसको लगने लगा अब मुझे सब आता है, अब मैं कर सकता हूं। और उसके बाद अगले 40 साल वो मरुस्थल में, मीदियन का जगह में 40 साल घूम रहा था। क्या कर रहा था? प्रभु सिखा रहा था तू कुछ भी नहीं है, तू मेरे बिना कुछ भी नहीं है। 40 साल जब वो ट्रेनिंग लिया, उसको लगा मैं अभी आसानी से कर सकता हूं। मगर अगले 40 साल प्रभु ने सिखाया मेरे बिना तो कुछ नहीं कर सकता है। कई बार हम ट्रेनिंग लेने के बाद, प्रभु इस्तेमाल करने के बाद हमको लगता है मैं कर सकता हूं। फिर प्रभु हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? जब तक तो मुझ पर पूरी तरह से समर्पित जीवन नहीं जिएगा, मेरे ज्ञान के ऊपर, मेरी योजना के ऊपर तो भरोसा नहीं रखेगा, तब तक तो मेरा काम नहीं कर सकता। और 40 साल परमेश्वर मोशे को 40 साल घुमा रहा था, 40 साल घूम रहा था उधर ही। और अगर हम प्रैक्टिकल साइड में देखेंगे, हम देखते हैं 40 साल में ज्यादा से ज्यादा जो इजराइल लोग थे वो ही भाग में थे। मतलब प्रभु उसको पहले ही तैयारी कर रहा था कि तुझे ये मार्ग से जाना है, यहां रहना है। कई बार हम जिस मार्ग से लोगों को लेके जाने वाले हैं, प्रभु जो लीडर लोग हैं, पुडारी लोगों को उस मार्ग से क्यों लेके जाता है? जिससे वो लोगों को वो मार्ग से लेके जा सके, लोगों को स्वर्गीय ज्ञान से उनको सिखा सके, स्वर्गीय ज्ञान से उनको मार्गदर्शन कर सके। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं आखिरी में 4 दिन के बाद प्रभु लाजरस के घर में आया। 2 दिन रुका और पहुंचने के लिए और 2 दिन, 4 दिन के बाद वो पहुंचा। कई बार
हम चाहते हैं कि प्रार्थना किया हमको उत्तर मिले, प्रार्थना किया हमको उत्तर मिले, और हमारे मन में आता है अभी उत्तर मिलके क्या फायदा, अभी तो टाइम निकल गया, अभी कुछ फायदा नहीं है। मगर याद रखो, जब परमेश्वर जो भी काम करता है उसके समय में करता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा मैं कानान देश देने वाला हूं, मगर उसने कहा इजरायली लोग बंदीवास में जाएंगे और 400 साल वो बंदीवास में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अमोरी लोगों का पाप का गड़ा भरा नहीं है, इसलिए 400 साल के बाद उनका पाप का गड़ा भरेगा और मैं ये लोगों को लेके आएगा। और प्रभु ने क्या किया, जब 70 लोग मिस्र में गए, इजरायली लोग 430 साल थे, 70 लोग तकरीबन 30 लाख लोग हो गए थे, 6 लाख पुरुष, मतलब तकरीबन 30 लाख लोग थे। सोचो 70 लोग अभी कितना हो गए हैं, 30 लाख हो गए थे। तो प्रभु को पता था अगर कानूनी लोगों का सामना करना है तो ये भी सैन्य सुसज्जित होना है। प्रभु अपने समय में सब कुछ करता है, और हमें अगर हम नजर प्रभु के ऊपर रखेंगे, प्रभु दिखाएगा हमें किस मार्ग से जाना है। और जब हम प्रभु के ऊपर नजर रखते हैं, प्रभु हमें चलाता है, क्योंकि हमारा नजर जब प्रभु के ऊपर रहता है, बार बार प्रभु बात करता है। हर टाइम हम क्या हो जाते हैं, हम अपने सामने का परिस्थिति देखकर निराश हो जाते हैं, हमको लगता है हम छोड़ देंगे। मिस्री लोग भी इजरायली लोग के साथ थे जब वो निकले, और वो क्या कर रहे थे, कोरा, दातान, अबीरू के मन में डाल रहे थे, और बार बार वो कहते थे चलो हम पुराने अपने मिस्र में जाएंगे, अब मिस्र में उधर जाएंगे क्योंकि वहां खाना पीना बहुत मिलता था, हम वापस उधर जाएंगे। याद रखो, जब हम प्रभु के पीछे निकलते हैं, मुड़ने के लिए जगह नहीं है। एक बार हम प्रभु के पीछे निकले, हर परिस्थिति में प्रभु हमारे लिए मार्ग बनाता है। और प्रेज द लॉर्ड, जो असंभव है वो प्रभु संभव करता है। यहां हम देखते हैं कि बहुत देर हो गया, और चौथा हम देखते हैं शिष्यों को प्रभु ने कहा कि लाजर मर चुका है। सोचो, शिष्यों को समझा कि लाजरस मर गया है। अभी शिष्य भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, चलो यीशु के साथ हम भी मरने को जाएंगे। वो नैसर्गिक रीति देख रहे थे कि कैसा उनको विरोध हुआ है, इसलिए वो मरण देख रहे थे। चलो हम यीशु के साथ जाएंगे, मरण के लिए जाएंगे। मगर जब प्रभु हमको चुनता है, मरने के लिए नहीं, प्रभु के लिए जीने के लिए चुनता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जहां जहां लोग प्रभु के पीछे आए हैं, विरोध हुआ है। कभी भी याद रखो, रोमी साम्राज्य प्रभु के लोगों के विरोध था। यीशु को क्रूस में डालने वाले रोमी थे। यीशु के शिष्य पेत्र को क्रूस में लटका कर मारने वाले रोमी लोग थे। मगर प्रेज गॉड, वही रोमी लोग साम्राज्य वो प्रभु के राज्य में आ गया। भले आधा से ज्यादा नकली है, मगर कम से कम बहुत सारा चीज जो प्रभु के राज्य के लिए फायदा हुआ, और
दरवाजा खुला प्रभु का कार्य के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने शत्रु को उल्टा कर दिया, उसको प्रभु के सामने को झुकने को लगाया। हो सकता है प्रभु के लोगों के विरुद्ध शैतान लोगों को खड़ा करता है। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा पहाड़ है और ये पहाड़ हट नहीं सकता। और मैं ये असली घटना बताता हूं। एक बार एक देश में राजा को समझा कि बहुत लोग प्रभु के पीछे जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ये दिन तुम सब आ जाओ और ये जो हमारे गांव के सामने पहाड़ है उसको तुम आज्ञा देना है कि ये पहाड़ निकल जाए, क्योंकि आपके बाइबल में लिखा है, और अगर नहीं निकला तो तुमको प्रभु को छोड़ना पड़ेगा, और अगर निकला तो हम पूरे देश के लोग हम आपके पीछे आएंगे, प्रभु के पीछे आएंगे। और वो तारीख तकरीबन 1 महीने के बाद का तारीख रखा, और तभी सब प्रभु के लोगों ने क्या किया, पूरा महीना भर उपवास कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। और जिस दिन आया, राजा ने कहा, अभी तुम आज्ञा दो, अगर ये पहाड़ नहीं टला तो तुमको प्रभु को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुमको मार देने वाला हूं। क्या हुआ? विश्वास से ये विश्वासी लोग ने प्रार्थना किया और राजा के सामने, ये सच्ची घटना है, वो पहाड़ जमीन खुल गया और पूरा पहाड़ नीचे आ गया, धंस गया और समानांतर जमीन हो गया। और वो राजा और राज्य के लोग, सब लोग प्रभु के पीछे आ गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो चीज असंभव लगता है प्रभु संभव करता है। प्रभु के लिए कोई चीज असंभव नहीं है। हो सकता है आपके लिए असंभव लगता रहेगा, मगर याद रखो, विश्व समाने वाला सनातन परमेश्वर जो सृष्टि के पहले से था और सृष्टि समाप्त होने के बाद भी रहने वाला है, वो अनादि काल से अनंत काल तक है, वो अल्फा और ओमेगा है। वो परमेश्वर ने आपको चुना है, वो आपके जीवन में आ गया है, वो हमेशा आपके साथ है, आप अकेले नहीं है। तभी लाजरस को बीमार था, मरता मेरे को भी लगता था अभी हमारा कोई नहीं है, मगर हम देखते हैं अभी लाजरस भी मर गया, खत्म हो गया। हो सकता दोनों बहनें बहुत रो ही रहेगी, विचार उनके मन में आ रहा है, अभी कुछ भी नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। बट प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का नजर उनको पर था, प्रभु का योजना समाप्त नहीं हुआ। और हम क्या देखते हैं कि यहां लाजरस मर गया है, प्रभु को पता है। वचन 16 में हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। विश्वास में खड़े होने के बदले हम उनके जीवन में बड़ा अविश्वास दिखता है। कई बार हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार होने के पहले शैतान हमारा मन में अविश्वास डालता है। कई बार हमको लगता है ये हो नहीं सकता। जब परमेश्वर इजरायली लोग को कानान देश लेके जा रहा था, गणना 13 में हम देखते हैं परमेश्वर ने कहा, मैंने कानान देश दे दिया है, तुम जाओ और ले लो वो देश। क्या हुआ? उन्होंने कानान देश में बड़े बड़े राक्षस देखे। कानान देश में हर एक शहर के चारों तरफ बड़े बड़े गढ़ देखे जो तकरीबन 100 फीट ऊंचे हैं। उन्होंने कहा, ये तो गढ़ बहुत बड़े हैं, ये लोग भी बड़े राक्षस जैसे हैं, हम जीत नहीं सकते। लोग नैसर्गिक रीति देखने लगे। और गणना आखिरी 3 वचन में हम क्या देखते हैं कि वो बोलने लगे, हम उनकी नजर में और हमारी नजर में हम खुद को टोल के समान, टिड्डियों के समान देखने लगे।
कि हम टिड्डी है उनकी नजर में और हमारी नजर में, मगर उन्होंने खुद को परमेश्वर के दृष्टिकोण में नहीं देखा। अगर आपका दृष्टिकोण बदलेंगे, आपका परिस्थिति कुछ भी हो, आपका दृष्टिकोण बदल दो। आप प्रभु आपको किस तरह से देखता है वो देखो, और वचन कहता है आप यीशु क्रिस्त में महाविजयी है। हालेलुया। हमें जय उत्सव में चलाता है, हर परिस्थिति में वो हमें जय देता है। जो असंभव है वो प्रभु संभव करता है। एक बार रात को मुझे फोन आया कि ऐसा ऐसा एक बहन गुजर गई, बुधरानी हॉस्पिटल में थी और डॉक्टर ने कहा मर गए। तो उन्होंने उनका कुटुंब को बताया, और वो कुटुंब में वो अकेली थी जो प्रभु में थी, बाकी कुटुंब में कोई प्रभु में नहीं था। मगर उनका बेटी को पता था, वो प्रार्थना को आती थी। उसने फोन किया और कहा मेरा माँ का ऐसा हो गया है, वो मर गई है। तो हमने एक गाड़ी किया और सीधा 15-20 लोग हम लोग गए उधर हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल के बाहर सब लोग हाथ पकड़ के हम अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू किया। सब लोग प्रार्थना कर रहे थे और मैं आईसीयू में अंदर प्रवेश किया। जब अंदर गया और प्रार्थना किया, वो उठकर बैठ गए, जिंदा हो गए। हालेलुया। उसके पहले प्रभु यीशु ने हमारा एक प्रेयर में सिस्टर को दिखाया, जैसा मैं जा रहा हूं मेरे आगे यीशु जा रहा है, और यीशु के दाहिने और बाएं ओर बड़े देवदूत पंख फैलाकर आगे जा रहे हैं। हालेलुया। आप जब आगे जाते हैं हम मृत्यु देखते हैं, मगर जीवन देने वाला यीशु हमारे आगे चल रहा है। हालेलुया। चमत्कार करने वाला यीशु आपके मार्ग में आगे जा रहा है, मार्ग बना रहा है। जो मैंने दृष्टांत देखा आपके लिए मार्ग बना रहा है, और आपके जीवन में पास्टर बहुत बड़ा दरवाजा खोल रहा है। प्रभु कार्य कर रहा है, प्रभु का सामर्थ्य दिखाने वाला है। हालेलुया। कितने लोग अपेक्षा करते हैं आपके मंडली में परमेश्वर बड़ा दरवाजा खोल रहा है। अगर आप अपेक्षा करेंगे आप जरूर वो पूर्ण होते हुए देखेंगे। शैतान के सामर्थ्य को, शैतान के गुणों को ढा देगा परमेश्वर। कोई सामर्थ्य नहीं है जो जीवित परमेश्वर के सामने खड़े हो सकता है। हालेलुया। वचन कहता है जब हम कमजोर हैं, हमारा बलवान प्रभु हमारे लिए लड़ता है। हालेलुया। आम्ही अशक्त असेल पण ख्रिस्तामध्ये आम्ही सशक्त आहोत। हालेलुया। प्रभु हमें बलवान करता है और हर परिस्थिति में हमको जय देता है। हम देखते हैं कि शिष्य अविश्वास में है, मगर प्रभु हम वचन 25 पढ़ेंगे। वचन 25। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मार्था ने उसके पहले कहा एक दिन हमको पता है कि लाजरस उठेगा, मगर यीशु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जिएगा। जीवन देने वाला प्रभु जब हमारे जीवन में आ जाता है हमें भरपूर जीवन मिल जाता है। वचन कहता है हमें परमेश्वर जय के उत्सव में चलाता है। हालेलुया। एक चीज मैं अब बताना चाहता हूं, यीशु ने क्रूस में शैतान को हरा दिया है। और जब जय के उत्सव मतलब क्या, जब भी राजा युद्ध जीतता था वो समय में क्या करने के, राजा के साथ सैन्य रहने के, और एक एक बर्तन में जो लूट का माल है वो लेकर आगे चलते थे और दिखाते थे
हमने ये देश को जीता है और पूरा माल लूटकर हर एक चीज अभी हम लेके जा रहे हैं। वो जय के उत्सव में नाचकर गा कर जाते थे कि हमने जय ले लिया है। यीशु ने क्रूस पर 2000 साल पहले आपके लिए और मेरे लिए जय ले लिया है। हालेलुया। और जैसे हम जा रहे हैं, प्रभु हमें आशीर्वाद, आरोग्य का आशीर्वाद दे रहा है। हमें हर चीज हमें लेने के लिए उसने रखा है, हमको विश्वास से लेना है। प्रभु ने पहले ही शैतान को हरा दिया है। वचन कहता है पूरा सृष्टि परमपिता परमेश्वर का है, असली मालिक परमेश्वर है। दुनिया में लोग बोलते हैं ये मेरा जगह, ये मेरा जगह, और कुछ दिन के बाद उनका कोई पता नहीं है। बड़े बड़े राज्य आए, बड़े बड़े लोगों ने कहा ये मेरा राज्य है, ये मेरा राज्य है। बेबीलोन का राजा नेबूकदनेस्सर बोला मेरा राज्य सबसे बड़ा है, और प्रभु ने नेबूकदनेस्सर को घास खाने को लगाया। प्रभु ने दिखाया तू बड़ा नहीं है, मैं जो सृष्टि चलाता है वो जीवित परमेश्वर हूं, मैं राजा हूं, मैं मालिक हूं। और वचन में लिखा है रोम 8:17 में यीशु वारिसदार है, और यीशु के साथ हमको वारिसदार बनाया है। आम्हाला ख्रिस्ता बरोबर सोबतीचे वारिस बनवले लिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, और जब हम विश्वास से हम जाते हैं, प्रभु हर जगह हमें जय देता है। हमको विश्वास करना है। हमें ये जो अविश्वासी लोग खुद को टिड्डियों के समान देख रहे थे, हमारा नजरिया बदलना है। कालेब ने कहा हम इस राक्षसों को रोटी के जैसे खा जाएंगे। आपका कबूली बहुत महत्वपूर्ण है। आपका प्रश्न जब बड़ा रहता है, कई बार हम बोलते हैं अभी खत्म हो गया, अभी समाप्त हो गया, अभी कुछ नहीं रह गया, अभी कोई कुछ ही होने वाला नहीं। वो समय में हमको विश्वास से बोलना है मेरा प्रभु कार्य कर रहा है, मेरा प्रभु मार्ग बना रहा है, मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है। और जब विश्वास से हम जाहिर करते हैं, प्रभु शैतान के सब कार्यों को नष्ट कर देता है। हर एक जायोना, हर एक करने, हर एक शैतान का सामर्थ्य प्रभु के लोगों के सामने टिक नहीं सकता, क्योंकि प्रभु स्वर्ग में विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। आपका परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। हमें तलवार निकालने की जरूरत नहीं है, हमें कोई भी चीज हथियार लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे लिए लड़ने वाला जीवित परमेश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, प्रभु हमारे लिए कार्य करता है। हिजकिय्याह राजा के विरुद्ध अशूर का राजा आया, और उसका सेनापति बोला हिजकिय्याह को तू क्या कर सकता है। प्रभु ने क्या किया, एक ही देवदूत भेजा। कितना भेजा? एक ही देवदूत। और रात को 1,86,000 1,85,000 सैनिकांना प्रभूने काय केलं, मारून टाकलं एक ही रात में, और उनको शर्म से वापस जाने लगा। प्रभु सब कुछ कर सकता है, हमको लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जब हम विश्वास से बोलते हैं, जाहिर करते हैं, प्रभु हमारे लिए लड़ता है। जब हम अविश्वास में हम क्या करते हैं, गलत बोलते हैं, हम शैतानों को दरवाजा खोलता है। इसलिए हमें क्या करना है, प्रभु के वचन के मुताबिक खड़े रहना है। और हम देखते हैं, यहां हम देखते हैं प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं, मैं हूं, मैं था नहीं, मैं हूं। और वही प्रभु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जगत की ज्योति मैं हूं। हर परिस्थिति के लिए
वो प्रभु आपके लिए उत्तर है। आपको लगता रहेगा प्रभु ये कर सकता है, प्रभु सब कुछ कर सकता है। हर चीज जो आपके जीवन में जो गरज है वो पूरा करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो सर्व समर्थ परमेश्वर है। हमें उसका आदर करना है, हमें उसका सम्मान करना है, उसके शब्दों पर विश्वास रखना है। नीति वचन 18, 20 और 21 में लिखा है, जीवन और मृत्यु हमारे जीव के हाथ में है। कई बार हम प्रार्थना तो करते हैं, मगर हमारा कबूली क्या रहता है, ये प्रभु नहीं कर सकता, होने वाला नहीं है, पता नहीं होगा कि नहीं। हम अविश्वास की बातें कर कर हम प्रभु को कार्य करने के लिए नहीं देते, मगर जब हम विश्वास से खड़े होकर हम कबूल करते हैं, जाहिर करते हैं, तभी प्रभु का सामर्थ्य हम देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं प्रभु के शब्द सुनने के बाद हम क्या देखते हैं, यीशु ने उससे पूछा, तो विश्वास करती क्या? उसने कहा, हाँ मैं विश्वास करती हूं कि तू क्रिस्त है, परमेश्वर का पुत्र है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा कबूली बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, जब हम सही शब्द का इस्तेमाल करते हैं, प्रभु कार्य करता है। हर समय हमको एक ही कहना है, मेरा प्रभु कर सकता है, मेरा प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। एक बार पुणे में हम सर्विस में एक व्यक्ति, दोनों किडनी फेल हो गया, मारवाड़ी था, वो उसको चर्च में लाए और स्ट्रेचर में पीछे लिटाया हुआ था। डॉक्टर ने कहा अभी 1-2 दिन के अंदर ये मर जाएगा। 1-2 दिन के अंदर उसको लिटाया था। मैंने उसका हाथ पकड़ा, नीचे बैठा हुआ है, धीरे से बोला, यीशु के नाम से खड़े हो जा। धीरे से वो उठा, फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, बोला यीशु के नाम से चल। वो धीरे 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 चलने लगा और कुछ देर के बाद उसको जैसे चला रहा था, मैंने कहा यीशु के नाम से भाग, प्रभु ने तुझे आरोग्य दे दिया है। और प्रभु का सामर्थ्य उतरा, प्रभु ने स्पर्श किया और वो भागने लगा और प्रभु ने उसको आरोग्य दिया, चमत्कार किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आरोग्य सभा चल रहा था और मेरे साथ एक अफ्रीकन प्रीचर भी था। मीटिंग के बाद 2 लाइन बनाया था। अफ्रीकन के पास निगरो जो हम बोलते हैं, बड़ा लाइन था। मेरे सामने 3-4 लोग थे और उसका सामने बहुत बड़ा लाइन था और मेरे सामने एक व्हील चेयर में एक व्यक्ति बैठा था। मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा, प्रभु ने अभिषेक दिया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और बोला यीशु के नाम से उठ, खड़ा हो जा, और चलने लग। प्रभु का सामर्थ्य स्पर्श किया, वो चलने लगा। और जब प्रभु ने स्पर्श किया, वो चलने लगा, भागने लगा। ये लाइन जो था, आधा लाइन इधर शिफ्ट हो गया। लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हम परिस्थिति देखकर विचार बदलते, मगर करने वाला चमत्कार कौन है? यीशु है, हमारा यीशु। बोलो हमारा यीशु, वो हमेशा हमारे साथ है। कैसे भी हो, वो हमारी प्रार्थना सुनता है। हो सकता है कभी कभी हमारे मन में शंका आती है, हमको लगता है प्रभु सुनेगा या नहीं सुनेगा, प्रभु करेगा या नहीं करेगा। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। और अगर कभी कभी हमारे मन में शंका आए भी, हमें बोल के नहीं दिखाना है। कई बार हम क्या करते हैं, बोल के दिखाते हैं। मैं कल जब सिखा रहा था, सबसे बड़ा सेवा कौन सा मैंने बताया? कितने लोग को याद है? कल का सबसे बड़ा सेवा, बोलिए भक्ति की सेवा। बोलिए भक्ति की सेवा। उसमें हमें प्रार्थना, स्तुति, आराधना, वचन पढ़ना, प्रभु के सेवानी सुनना, ये सबसे बड़ा सेवा है। जितना आप प्रभु के चरणों में बैठेंगे,
जितना आप प्रार्थना में रहेंगे, प्रभु का मुख देखेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो सबसे बड़ा सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम स्वर्ग में भी हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने बैठने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए हमें आदत बनाना है, परमेश्वर का वचन सुनने का आदत बनाना है, परमेश्वर को स्तुति आराधना देना हमें आदत बनाना है। और जब हर स्थिति में हम जब स्तुति आराधना करते हैं, सुन लो, ध्यान दे के सुनो। आकाश में एक अंधकार का क्या है, एक कवच है, शैतान ने बनाया है। यशाया 25 में लिखा है कि जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना स्वर्ग में पिता तक ना पहुंचे, उसके लिए रुकावट करने के लिए शैतान के अधिपति है, शैतान के सामर्थ्य है जो प्रार्थना को रुकाने का कोशिश कर रहे हैं। मगर जब प्रभु के लोग एकजुट होकर उपवास प्रार्थना करते हैं, वो कवच टूट जाता है और प्रभु का अभिषेक सामर्थ उतरता है और हर एक के जीवन में आशीर्वाद उतरता है। हालेलुया। प्रभु को जोरदार तालियां देंगे। हालेलुया। अपेक्षा करो, आशीर्वाद आ रहा है, अपेक्षा करो, धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद, आप मेरे जीवन में कार्य करें। धन्यवाद प्रभु, आप मेरा परिस्थिति बदल रहे हैं। जब आप जो भी काम, भक्ति का काम करते हैं, मन से प्रभु का आदर करते हैं, याद रखो स्वर्ग के दरवाजा खुल जाते हैं, प्रभु का आशीर्वाद का दरवाजा खुल जाता है और शैतान का कार्य नष्ट होता है। दूसरा सेवा जो प्रभु चाहता है, हमें प्रभु के मंदिर में, प्रभु के लोगों के साथ हमें सहभागिता करना है। प्रभु के चर्च में क्या चाहिए? ऐक्य चाहिए, प्रेम चाहिए। एक जहां प्रभु के लोग एक विचार के हैं, वहां शैतान का कुछ चलने वाला नहीं है। बाइबल स्पष्ट कहता है हमें दूसरों को खुद से श्रेष्ठ मानना है। आपके पड़ोसी को देखकर बोलो, प्रभु ने आपको श्रेष्ठ बनाया है, आप में यीशु क्रिस्त है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। आपका सम्मान क्यों करता हूं? क्योंकि आप में यीशु क्रिस्त है, आप में परमेश्वर का आत्मा है, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूं। बोलिए 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 हालेलुया। सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोलना है, हमें मन से हम एक दूसरे का आदर करना है। और जब हम आदर करते हैं, प्रभु का सानिध्य मंडली में काम करता है। यीशु ने कहा जब आपस में अगापे प्रेम से आप एक दूसरे को प्रेम करेंगे, बाहर के लोगों को समझेगा तुम मेरे शिष्य हो। चमत्कार से नहीं, शैतान भी चमत्कार करता है। जब मूसा ने चमत्कार किया, मिस्र के जादूगर लोगों ने भी चमत्कार किया, वो कर सकता है। मगर प्रभु का अगापे प्रेम, प्रभु के लोग कौन है? प्रेम बांटने वाले लोग हैं। दूसरे लोग नकली थोड़ा देर कर सकते हैं, मगर उसके जैसा नहीं कर सकते। हम में प्रभु ने अगापे प्रेम डाला है। हालेलुया हालेलुया। और वो प्रेम के कारण हम लोगों से प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु उधर आया, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि लाजरस को गाड़ कर 4 दिन हो गए थे। और हम देखते हैं प्रभु ने कहा जो पत्थर है उसको निकालो। उसके पहले हम 35 वचन में देखते हैं यीशु भी रोया। इनका दुख देखकर यीशु भी रोया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जब दुखी होते हैं, आपका प्रभु भी उस दुख में भागीदार है। वो जानता है आप किस परिस्थिति से जा रहे हैं, कितने दुख से जा रहे हैं, कितने तकलीफ से जा रहे हैं। प्रभु सब कुछ जानता है और आपके साथ वो सहभागी है, आपके दुख में सहभागी है। वो हमें आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालना चाहता है। यीशु भी जब सब इजरायली लोग मार्था मेरी रो रहे थे, यीशु भी रोया। मगर हम देखते हैं वहां कब्र में गया और उनसे कहा अभी ये जो पत्थर है वो निकालो।
अगर आप आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं, आपके जीवन में भी अगर कोई बड़ा पत्थर है, रुकावट बना लाने वाला बड़ा पत्थर है, प्रभु हमसे कहता है निकालो वो पत्थर को। हो सकता है वो पत्थर अविश्वास का पत्थर है, वो हो सकता है वो पत्थर सुस्ती बना का पत्थर है, हो सकता है वो पत्थर अविश्वास का पत्थर है, हो सकता है वो पत्थर पूर्ण हम समर्पित नहीं है, आधा समर्पण का पत्थर है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु को समर्पित हो जाए और हमारे जीवन में जो पत्थर है वो हम निकाले। प्रभु ने उनको कहा ये पत्थर तुम निकालो। यीशु निकाल सकता था, मगर प्रभु ने क्या कहा? लोगों को कहा ये पत्थर निकालो। आपके जीवन में जो कुछ पत्थर जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता, प्रभु आज हमसे बात कर रहा है और क्या कह रहा है? वो पत्थर निकालो। और जब उन्होंने पत्थर निकाला, हम क्या देखते हैं? निकालने के पहले भी वो झिझक रहे थे। उनको क्या दिख रहा था? सड़न दिख रहा था। खुद का बाहर के वो क्या बोल रहे हैं? ये शरीर में से बास आ रही है, बास। वो देख रहे नहीं थे उनका भाई उठने वाला है, उनको क्या दिख रहा है? बास आ रहा है। 4 दिन हो गए हैं, हमको हमारा नजरिया बदलना है। जब हम विश्वास करते हैं, हमको विश्वास में देखना है, विश्वास में देखकर हमको विश्वास में चलना है। वो चमत्कार लेने के लिए विश्वास का कार्य करना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, जब हम पुणे में चर्च के लिए जगह ले रहे थे, हमारे पास सिर्फ 2 लाख था और 1 महीना में 30 लाख खड़ा करना था। और हम सब मेंबर लोगों ने मिलकर 24 घंटा 3 घंटे में 2-3 कुटुंब आके स्तुति आराधना कर रहे थे। हम सिर्फ क्या बोल रहे थे? प्रभु धन्यवाद, आपने हमें पैसा दे दिया है, लाखों में जो पैसा लगता है तो आपने दे दिया। 24 घंटा हम सिर्फ क्या कर रहे थे? प्रभु का भजन गा रहे थे, उसको स्तुति आराधना दे रहे थे। और क्या हुआ? प्रभु ने हमको 30 लाख पूरा दिया और महीने के अंदर हमने खरीदी करके पैसा दे दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो असंभव था प्रभु ने संभव किया। नगर में भी जब चर्च के लिए जगह लिया, अचानक जमीन का मालिक आया। पहले तो बोला कि मैंने तुमको दे दिया है, बाद में मुकर गया और एक दिन आके बोला यहाँ बाजू जो रहता है वो यहाँ दारू का दुकान डालने वाला है और पूरा पैसा दे रहा है। अगर आपके पास है आप लो, नहीं तो मैं इसको बेचने वाला हूं और आपका शेड निकालो। मैंने क्या किया? उसकी तरफ देखा, बोला कभी करने का खरीदी का बोलो, करेंगे, मैं पूरा पैसा देता हूं। एक मेंबर आके मेरे को पूछा, पास्टर पैसे है क्या? मतलब मेरे पास कुछ नहीं है। दूसरे रविवार वापस वो आने के पहले मैं उसको छाती फैलाकर कभी करने का खरीदी का। एक मेंबर आया, बोला पास्टर मेरे पास 50,000 है। बोला ठीक है। मैं उसको बोला ठीक है, तुम्हारा पेपर क्लियर नहीं है, 50,000 मैं देता हूं। मतलब ऐसा दिखाया मैं मेहरबानी कर रहा हूं, 50,000 देता है, इस साल पूर्ति करेंगे। बोला ठीक है, हमने किया। उसके बाद आगे कैसा पैसा आएगा कुछ बता नहीं। प्रभु को धन्यवाद देते रहे और स्टोरी शॉर्ट, प्रभु ने पूरा पैसा दिया। हमने जगह लिया, वहां हमने चर्च का जगह खरीद किया, बिल्डिंग बांधा। बाद में पास्टर के लिए भी पास्टर ने जो बनाया और प्रभु का सुंदर रीति नगर में चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जब हमें विश्वास में चलाता है, सब कुछ बैंक में नहीं रहता, याद रखो, स्वर्गीय बैंक में है। कितने लोग को विश्वास है? स्वर्गीय बैंक में है।
जब यीशु ने उस श्रीमंत व्यक्ति को कहा, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी था, बोला ये बेचकर गरीब को दे दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। स्वर्ग में धन कब मिलेगा? जब तू ये जमीन बेचकर गरीबों में बांटेगा। हेलो, जो भी एक एक रुपया हम प्रभु के राज्य के लिए देते हैं, याद रखो आप स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं। वहां कीड़ा खा नहीं सकता, वो धन कभी समाप्त नहीं होती। कितने लोग चाहते हैं कि वो कायम का जो अविनाशी धन आपके नाम पर स्वर्ग में रहे, तो आप प्रभु का राज्य को सपोर्ट कीजिए, प्रभु के सेवक को सपोर्ट कीजिए। याद रखो आपके लिए वो धन इकट्ठा कर रहे, किसी मनुष्य के लिए नहीं, आपके लिए। जब सेवक को दे रहे हैं, कई लोगों को लगता है हम सेवक को दिया, हम सेवक पर मेहरबानी कर रहे। हम कभी कोई सेवक के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे, और जब हम दे रहे हम खुद के ऊपर मेहरबानी कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। जो वचन जानता है, परमेश्वर का वचन जानता है, और जब वो प्रभु का राज्य को सपोर्ट करता है, कभी भी याद रखना है आपका जीवन में आशीर्वाद के दरवाजे खुल जाते हैं। हालेलुया। तो यहां हम देखते हैं कि आखिरी में प्रभु ने लाजरस को जिंदा कर दिया, जो खत्म हो गया था। आप में से कई लोगों का बड़े बड़े सपने थे, आप में से कई लोग बहुत कुछ करना चाहते थे, आपका दृष्टांत खत्म हो गया, आपका स्वप्न खत्म हो गया, आपको लगा अभी कुछ भी नहीं है, अभी सब समाप्त हो गया। मगर हमारा प्रभु जो लाजरस को जिंदा किया, वही प्रभु आपके सपनों को, आपके दृष्टांतों को पुनर्जीवित कर सकता है। पुनर्जीवित करने वाला प्रभु हमारे बीच में है। हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे कि आपके जीवन में जो भी स्वप्न है, जो भी दृष्टांत है, जो समाप्त हो गया था, प्रभु पुनर्जीवित कर रहा है। हाँ, खड़े होकर हाथ उठाकर बोलिए, धन्यवाद प्रभु, आप हमारे जीवन में एक नया कार्य शुरुआत कर दिया है। प्रभु आपका आशीर्वाद का दरवाजा खोल दिया है। धन्यवाद प्रभु, आप मार्ग खोल रहे। प्रभु मेरे जीवन में आशीर्वाद का भंडार मेरे जीवन में आ रहा है। बोलिए धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आप कार्य कर रहे हैं। जब हम आभार प्रदर्शन करते हैं, हम चमत्कार देखते हैं। यीशु के नाम से।